हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड में जो 7th क्लास है उसमें हम आज मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं हम कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर की अगर हम बात करें तो हमारे प्लस और माइनस के जो नंबर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर कहते हैं। जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और अगर हम बात करें, नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब पॉजिटिव नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंटीजर चैप्टर के अंदर जो हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे इंटीजर्स में जो अप्लाई होती है वह दो तरीके से होती है। एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें दे रखा है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c। ओके, तो अगर हम बात करें a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c, यानी कि a की मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट से। ब्रैकेट का क्या मतलब, ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स हैं उनसे। अब a की मल्टीप्लाई पहले होगी b से, ठीक है। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू में देखें, इक्वल टू के बाद आप a मल्टीप्लाई b और फिर क्या साइन आ रहा है प्लस का, प्लस a मल्टीप्लाई c। तो इसी तरीके से ये हमारी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक, यानी कि a मल्टीप्लाई b माइनस c। तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखा था कि a की मल्टीप्लाई b से होगी और माइनस का साइन आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई c से होगी। तो ये इस तरीके से जो एक प्रोसेस होती है मल्टीप्लिकेशन की, वह डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें कि हमारा माइनस का साइन देखा आपने या प्लस का साइन देखा, वह 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आइए एक्सरसाइज में जो हमारे सम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ में आएगी। सो यहाँ पर दे रखा है एवेलुएट और टर्म दे रखी है 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427, ठीक है। अब फर्स्ट सम की अगर हम बात करें तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई जब हम करते हैं तो आप देखें 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 427, ठीक है। अब आप देखें प्लस के साइन के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कौन सी नंबर कॉमन है, ठीक है। उस कॉमन नंबर को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 427 इंटू, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है। अब अगर हमने लेफ़्ट साइड से लिया 427 तो वहाँ पर क्या बचा 8 प्लस इधर की साइड हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 427, तो हमारा क्या बचा 2, यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख देंगे 427 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 2, ठीक है। ये आप देखें ऊपर जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन में अप्लाई हुआ था, सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बॉड मास का यूज़ करेंगे। बॉड मास की अगर हम बात करें तो आप देखें साइड में हमने बॉड मास का एक चार्ट बना रखा है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम बात करें तो जब हमारे पास इस तरीके की टर्म दे रखी होती हैं तो उनको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा क्या दे रखा है 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक है। अब 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 427 से। आप देखें ब्रैकेट के बाद दे रखा है डिवाइड, डिवाइड हमारे यहाँ पर कहीं भी है नहीं। फिर उसके बाद सिंपल सा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 427 की 10 से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई करने के बाद 4270 और यही हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और अच्छे से समझने के लिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए या नेक्स्ट सम के लिए। 394 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 394 मल्टीप्लाई बाई -2। अब अगर हम कहें तो मल्टीप्लाई में अगर हम टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 394 मल्टीप्लाई बाई 12 -2, ठीक है, क्योंकि इस टर्म को हमने इधर ले लिया। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 394, ठीक है। अब वही चीज़ दोनों तरफ से हमने क्या करा, 394 को इस तरफ ले लिया क्योंकि दोनों तरफ ही कॉमन है, और ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया 394 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 12 -2, ठीक है। वही हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर आप देखें। तो अब हम बॉड मास को अप्लाई करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम तो 12 - 2 कितना हो गया हमारा, 12 - 2 हो गया हमारा स्टूडेंट्स कितना, 10। और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसकी, 394 से। तो 394 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा 3940 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। 558 मल्टीप्लाई 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 558। यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और 558 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 3, ठीक है। इसको हमने क्या करा, लेफ़्ट साइड की तरह बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉड मास अप्लाई करेंगे, 27 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 30। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 558 से तो हमारा क्या बन जाएगा 16,740 और यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब इसको समझ रहे हैं तो पेन पेंसिल लेकर बैठिए और हैंड टू हैंड एक एक स्टेप को जैसा समझाया जा रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते रहिए, तो आपको ये कैसे अप्लाई होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं सेकंड सम की, जो है हमारा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पिछले सम की बात करें तो दोनों साइड्स में दो दो नंबर्स दे रखे थे, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक साइड में एक नंबर है और दूसरी साइड में 2 नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमारा एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ पर देखें, अब फर्स्ट सम में दे रखा है 673 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 673, ठीक है। अगर मैं 673 प्लस के जो हमारा अदर साइड दे रखा है एक अकेला 673, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वह 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 673 को करता हूँ तो ये वापस से मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह ही एक फॉर्म बन गई, ठीक है। अब 673 को मैं इस और कॉमन ले लेता हूँ और तो मेरा क्या हो जाएगा 673 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैं वापस से वही प्रोसेस अप्लाई करूँगा बॉड मास की, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। अब 673 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मेरा कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर 6730, ओके। और यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं हम। 925 मल्टीप्लाई बाई 101 माइनस 1925, ठीक है। अब वही चीज़ जहाँ हमारा अकेला दे रखा है 1925, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देता हूँ तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो वापस से मेरी मल्टीप्लिकेशन ऑन सब्ट्रैक्शन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। अब 1925
मल्टीप्लाई बाय, कॉमन लेने के बाद ये टर्म बनेगी 1925 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 101 माइनस 1, ठीक है, 101 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट के अंदर, ये बॉड मास जब अप्लाई करेंगे तो 100 में से 1 जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 के हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1925 से, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 1,92,500, ठीक है। यह नंबर मेरा आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 100 से, और यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को जो मैंने समझाया है वह अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार आप समझते समझते सॉल्व करिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।